हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोग भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने सीखेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। यदि आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालने आ गया तो समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। मान लीजिए कि ये 135 है। 135 से 225 में भाग देंगे। कितना बार जाएगा आपका? तो एक बार, क्योंकि 2 बार में तो 270 हो जाएगा। तो एक बार भाग देंगे, यानी कि 135 से कम 135। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 9, यानी कि आपका 90 हो गया। अब देखिएगा 135 को यहाँ उतार लेंगे। अब 90 से 2 बार में 180 हो जा रहा है, यानी कि एक बार भाग जाएगा। यहाँ 1 लिखेंगे, 90 एकम 90। यहाँ पे 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, ये हो गया आपका 45। और ये 90 को अब यहाँ उतार लेंगे, यानी कि 45 दूनी क्या हो गया? 90। ये इस स्टेप में जो है पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ जो भाजक हुआ 45, इसलिए एचसीएफ आपका कितना आ गया? भाग विधि से 45 आ गया। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य, जिससे भागा दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जितना बार जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको बोला जाता है शेषफल। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे कि हम लोगों ने अभी भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने सीखा। तो यहाँ पे जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, जितना बार भाग जाता है भागफल, और जो बच जाता है शेषफल। तो हम लोग इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखिएगा क्या है। y यूक्लिड EUCLID यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ALGORITHM बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? A = BQ + R वेयर 0 से R बड़ा या बराबर, और R से B जो है हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 135 और 225। यहाँ पे A क्या है? तो A जो है आपका भाज्य है, B क्या है? भाजक, और Q क्या है? तो ये वाला भागफल, और R क्या है? शेषफल। ये वाला जो है R शेषफल है। तो हम लोग तो ये जान गए कि A = BQ + R वेयर, माने कि जहां 0 से R बड़ा या बराबर, और R जो है B से छोटा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 कहने का मतलब चरण 1। A के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला कंडीशन अभी जो है हटा देते हैं।
तो यहाँ भाज्य ए को भाज्य बोला गया है, तो भाज्य 225 है, बराबर है तो बराबर बी कितना है जिससे भागा देते हैं 135 है, यहाँ पे गुना का चिन्ह यहाँ पे देंगे, गुना हो गया, क्यू कितना है आपका तो भागफल 1 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आर दैट्स मीन्स रिमाइंडर शेषफल, तो शेषफल 90 बच गया है, यहाँ पे लिख लेंगे 90। अब देखिएगा ऐसा कब तक करेंगे, तो जब तक शेषफल आपको 0 नहीं प्राप्त हो जाए तब तक स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। स्टेप 2 लिखेंगे, चरण 2 में क्या है, तो फिर यहाँ पे देखेगा हम लोग जब भाग विधि से बनाए थे तो ये 135 यहाँ आया और 90 से कितना बार, एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया 4, 45। अब देखिएगा इसे इरेज कर लेते हैं और जो अभी हम लोगों ने सीखा, अब देखिएगा तो यहाँ पे भागफल यानी ये वाला क्यू हो जाएगा, ये जिसमें भाग देते हैं ये भाज्य ये हो जाएगा, किससे भाग दिए 90 से, तो ये बी हो गया भाजक और ये शेषफल आर हो गया। इसी को देख करके लिख लेंगे यहाँ ए 135 हो गया, बराबर है तो बराबर बी आपका 90 और गुना यहाँ पे कितना बार भाग गया है क्यू, एक बार, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस आर यानी कि शेषफल आपको यहाँ पे 45 है। स्टेप अब कितना चलेंगे, तीसरा स्टेप में चलेंगे, तो तीसरा स्टेप में क्या होगा, अब 90 यहाँ पे आ जाएगा, 45 दूनी 90, तो यहाँ पे जो भाज्य है वो हो गया 90 और कितना से भाग दे रहे हैं 45 से, तो यहाँ 45 कितना बार दिए 2 बार, तो यहाँ लिख लेंगे 2, प्लस है तो प्लस, कितना शेष बच गया 0। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इस स्टेप में शेषफल 0 तथा भाजक 45 प्राप्त होता है, इसलिए HCF बराबर आपका हो गया 45 आंसर। बहुत ही आसानी से बन जाता है, आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए बोलेगा, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ + R, वेयर 0 से R बड़ा या बराबर और R हमेशा B से छोटा होगा। अब देखिएगा क्या होगा, स्टेप 1 में क्या है, तो हमने ये जो भाज्य था 225 ये लिख दिए। इस तरह से कब तक ऐसा करेंगे, तो जब तक शेषफल आपको 0 प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ इस स्टेप में शेष 0 प्राप्त हो गया, तो लिखे चूंकि इस स्टेप में शेषफल 0 तथा भाजक 45 प्राप्त होता है, इसलिए HCF बराबर 45 आपका आंसर हो गया। तो और भी क्वेश्चन है जो कि आप बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कर सकते हैं, तो आप लोग HW में बना लीजिएगा। आपको क्वेश्चन है 196 38,220, दूसरा आपका है 867,255, तो इसे जो है आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.